भारत के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 61 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां पर मछला आला को समझा रही है कि हे महाराज, तुम्हारे भ्राता मलखान ने तुम्हारे साथ सदैव अच्छा किया, परंतु तुमने उनको धोखा दे दिया। जब उनके विवाह का समय आया तो तुम ये बहाना करके बैठ गए कि जिस सिक्का को किसी राजा ने नहीं लिया, उस सिक्का को मलखान ने अपने ऊपर चढ़ाया। क्या वो अकेले विवाह करने जाएंगे? पर एक अफसोस की बात है। आला कहने लगे, रानी, मैं नहीं जाऊंगा। वो केवल ऐसे उत्पात करता है जिनको बामनगढ़ का कोई राजा करना नहीं चाहता। स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने उस सिक्के को नहीं लिया। कनौजी राय महाराज जयचंद ने उस सिक्के को लेने से मना कर दिया और उस सिक्के को मलखान ने अपने ऊपर चढ़ा लिया। नहीं महारानी, हमारे पास मरवाने के लिए सैनिक नहीं है। तो मछला कहने लगी कि ठीक है महाराज, आप मेरा ये बाना पहनो, स्त्री बन जाओ, मेरी चूड़ियां पहनो, मेरा लहंगा पहनो और मैं देखूंगी, मैं जाऊंगी उनके साथ और मैं विवाह करके लाऊंगी। श्रोताओं, आला पर बड़ी शर्म छा जाती है। वीर स्त्री थी मछला। आला वहां से क्रोध करके चल देते हैं और जहां ताला सैयद और उदल बैठे हुए थे, ढेबा बैठा हुआ था, उस स्थान पर आकर के बैठ गए। चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आला कहने लगे ताला सैयद से कि चाचा, चाचा कहते थे क्योंकि दशराज बछराज के साथ के सैनिक वीर योद्धा थे ताला सैयद। तो कहने लगे कि हे चाचा तालन, मुझे यह बताएं कि क्या करना उचित है। मैं वीर मलखान के साथ रणभूमि में जाना नहीं चाहता था, परंतु मलखान माना नहीं और अकेला कोट कसौंदी के लिए सेना लेकर के प्रस्थान कर गया है। ताला सैयद कहने लगे कि वीर आला, तुम सोचो, यदि तुम मलखान का साथ नहीं दोगे तो आने वाले समय में तुम्हें ना जाने कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। मलखान को रुष्ट कर रहे हो जबकि वो तुम्हारे चाचा के पुत्र हैं और तुम तुम्हारे खास भ्राता को नाराज करना चाहते हो। तब तक उदल बोल उठे कि भ्राता, यदि अनुमति हो तो आप ना जाएं, मैं अकेला जाऊंगा उनके साथ। मैं देखूंगा उस दुष्ट राजा गज को। मेरी भुजाओं के बल से, मेरी तेगा की शक्ति से मैं विवाह करा के लाऊंगा। तो आला बेबस हो गए। ढेबा, ब्रह्माजीत, सभी वीर योद्धा कहने लग गए कि हम सभी को इसी समय मलखान के पास सेना लेकर के चलना चाहिए। श्रोताओं, अब तो वीर आला लज्जित हो गए और आला की बात थी कि आला मना करते थे और आला ने जिस बात की मना कर दी वहां विजित होना निश्चित था। तो आला की नहीं ना में भलाई थी, यदि वो ना कर दें तो अच्छा होता था। और आला की ना होते हुए भी उदल, ताला सैयद, ढेवा, जागन, ब्रह्माजीत, सभी वीर योद्धाओं ने सेना को सजा लिया। आदेश दे दिया सेना को सुसज्जित होने का और महाराज परमाल से अनुमति लेकर के वीर उदल मलखान की सेना के पास अपनी सेना को चलने का आदेश दे देते हैं। ताला सैयद, ढेवा, जागन, ब्रह्माजीत, सभी वीर योद्धा एक साथ अपने अपने घोड़ाओं पर सवार होकर के चल देते हैं और सेना चली जा रही है। और उधर देखिए, जो मलखान की सेना थी बबरी वन पर पहुंच जाती है। वहां से एक कोस दूर रह गया बबरी वन और बबरी वन में सेना को प्रवेश करना था। शाम का वक्त हो गया। मलखान कहने लगे
कि अब यही पड़ाव डाल दो, कल देखेंगे, कल इस बबरी वन को पार करेंगे, देखेंगे इसमें कितने सिंह हैं, क्या स्थिति है इसकी। श्रोताओं, तभी आला की सेना भी पहुंच जाती है और आला ने देखा कि मलखान की सेना एक कोस आगे है, तो अपनी सेना को वही पड़ाव डालने के लिए अपने सेनापतियों को आदेश दे दिया और मलखान की सेना से एक कोस दूर वीर आला की सेना ठहर जाती है। गुप्तचरों ने मलखान को जाकर के सूचना दी कि महाराज, तुम्हारे भाई आला और उदल सेना लेकर के आ गए हैं, यहां से एक कोस दूरी पर महोबा की सेना ठहरी हुई है। तो इतनी सुनकर के कबूतरी घोड़ी पर सवार हो गई और मूंछों को ताप देते हुए हाथ में नगिन तेग लेकर के पहुंच जाते हैं आला के दरबार में, जहां आला विराजमान थे, और आला को फटकार लगाते हुए कहने लगे कि दादा, अब क्यों आए हो? मैं जब तुम्हारे पास गया तो तुमने मुझे हजारों बात सुनाई, लेकिन अब क्या हो गया? तभी ताला सैयद मलखान से कहने लगे, वीर मलखान, तुम तुम्हारे बड़े भाई को अपमानित कर रहे हो, यह सही नहीं है। आला अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, अब तुम्हें इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। देखिए श्रोताओं, मलखान चुप हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, और फिर संपूर्ण महोबा की सेना वीर मलखान के साथ चलती है और जहां मलखान की सेना ठहरी हुई थी उस स्थान पर आकर के पड़ाव डाल दिया। महोबा की संपूर्ण फौज वहीं ठहर जाती है और एक रात्रि का वहां विश्राम किया। जब दूसरा दिन हुआ तो वीर आला ने अपना दरबार लगाया। अब मलखान मुक्त हो गए क्योंकि स्वयं आला आ गए थे। आला ने दरबार लगाया और दरबार में 7 पान का बीड़ा डलवाया और घोषणा करा दी कि बबरी वन को विजित करने के लिए कौन कौन से वीर योद्धा जाएंगे। तो वीर उदल उस बीड़ा को चबा जाते हैं, कहने लगे कि भाई मैं जाऊंगा, और कौन जाएगा। श्रोताओं, अकेला वीर मैं जाऊंगा युद्ध करने, और कोई वीर योद्धा शेरों से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह संपूर्ण बबरी वन शेरों से सुसज्जित था। अब पहले दिन उदल कुछ सैनिकों के साथ उस बबरी वन में प्रवेश करते हैं, और जब सिंहों को यह पता चला तो देखिए सिंहों ने आक्रमण कर दिया और वहां उदल ने न जाने कितने शेरों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, परंतु उस वन में शेरों की कमी नहीं थी। पहले दिन का युद्ध बंद करके उदल वापस आ जाते हैं और आकर के कहने लगे आला से कि महाराज, उस वन में न जाने कितने शेर हैं और उनको जीतना, विजित करना आसान काम नहीं है। तो देखिए श्रोताओं, वीर आला ने अपना एक गुप्तचर, अपना एक पत्रवाहक अपनी महारानी मछला के पास भेजा और मछला को संपूर्ण वृतांत कह सुनाया, क्योंकि आला के पास भी एक शेर था जो मछला को दहेज में मिला था, और उस बूढ़े शेर को आला ने मंगवाया। उस शेर को लेने जब वह वीर योद्धा गया तो देखिए श्रोताओं, उस शेर को लेकर के आया। जब दूसरा दिन हुआ तो महोबा का वो शेर उस वन क्षेत्र में गया और बहुत समय पहले वो उसी वन क्षेत्र में रहा था, वहां का राज्य का संचालन किया था उस शेर ने, और उसको देख करके जो उस बबरी वन के सिंह थे सभी सिंहों ने मार्ग दे दिया और महोबा की सेना आगे बढ़ गई। उस बबरी वन को महोबा की सेना ने पार कर लिया। अब जो दूसरा मोर्चा था, अगले वन में सांप और बिच्छू बहुतायत में थे। एक से एक जहरीला सर्प और एक से एक जहरीला बिच्छू उस वन में विचरण कर रहे थे। यह देख करके संपूर्ण वीर सेनापति कहने लगे कि महाराज,
शेरों को तो चलिए हमने जीत लिया, विजित कर लिया, लेकिन सर्प बिच्छुओं को रोक पाना क्या सेना के बस की बात है? तो आला कहने लगे, आप चिंता ना करें, अमरा गुरु का ध्यान कीजिए और गुरु अमरा को बुलाइए। श्रोताओं, आला, उदल और मलखान ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं गुरु गोरखनाथ का। अमरा गुरु कहा गया है उनको आला खंड में, और अमरा गुरु का स्मरण किया तो अमरा गुरु मन में विचार करने लगे कि मेरे ये शिष्य मुझे तपस्या भी नहीं करने देते, परंतु चलिए किस वजह से याद किया है। कुछ ही समय में त्रिकालदर्शी अमरा गुरु उनके सामने उपस्थित हो गए और कहने लगे, वीर आला, तुमने कैसे याद किया मुझे बताओ। आला बोले कि महाराज, हे स्वामी, हे बाबा, आगे का जो वन है उस वन में सर्प बिच्छू है और उस वन से महोबा की सेना निकलेगी और हमें कोई उपाय दिखाई नहीं देता कि सर्प बिच्छुओं को कैसे विजित किया जाए। अमरा गुरु कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें अवमंत्रित करके जल प्रदान करता हूं, आप उस जल को ले जाकर के उस वन में छींटे मार दें और वो संपूर्ण सर्प बिच्छू उस वन को छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए श्रोताओं, अमरा गुरु ने अपने कमंडल से जल लिया, जल को मंत्र शक्ति से अवमंत्रित किया और प्रदान कर दिया वीर आला को, और अमरा गुरु अपने आश्रम पर प्रस्थान कर गए। और जब दूसरा दिन हुआ तो महोबे वाले वीर योद्धाओं ने उस जल का छिड़काव उस वन क्षेत्र में कर दिया, और जैसे ही वो अवमंत्रित जल जहां गिरा वहीं से सर्प बिच्छू पलायन कर गए, उस वन को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए और उन्हें मार्ग मिल गया, और महोबा की सेना उस वन क्षेत्र को भी पार कर गई। 2 युद्ध जीत लिए महोबे की सेना ने।